नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ हम शर्मा। पंजाब के लाखों कच्चे, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी नौकरियों में ठेकेदारी सिस्टम खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत हजारों कर्मचारियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और बाद में नियमित सेवा का रास्ता मिलने वाला है। सरकार का दावा है कि इससे कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगेगी और उन्हें सभी कानूनी और वित्तीय अधिकार मिलेंगे। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। भगवंत मान सरकार का एक और ऐतिहासिक कदम। पंजाब में ग्रुप सी और ग्रुप डी नौकरी में ठेकेदारी सिस्टम खत्म। 68,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान। पंजाब सरकार ने आज एक ऐतिहासिक फैसला किया कि असी पंजाब दे विचों ये ठेकेदारी प्रथा जिहड़ी है ये खत्म कर लगी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार इस तरह के जनहितैषी फैसले लेती रहती है जिससे पंजाब के हर तबके को सीधा फायदा मिल सके और लोगों को सरकारी सेवाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी सोच और कर्मचारी हितैषी मिशन के तहत मान सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा रोजगार और कर्मचारी कल्याण सुधार कदम उठाया है। सरकारी विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में ठेकेदारी सिस्टम खत्म करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद मौजूदा कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं भविष्य में इन पदों पर केवल नियमित सरकारी भर्ती का रास्ता अपनाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से करीब 1.25 लाख कर्मचारियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब विधानसभा में 2 नए कानून लाने जा रही है। इनमें पंजाब आउटसोर्स पर्सनल बिल 2026 भी शामिल है, जिसके तहत लंबे समय से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे भर्ती व्यवस्था के दायरे में लाने का प्रावधान किया जाएगा। इस संबंध में कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और बाद में इसे विधानसभा में बिल के रूप में पेश किया जाएगा। पंजाब सरकार ने पंजाब विधानसभा 2 कानून लियाउण दा फैसला किया। जिहड़े लंबे समय तो काम कर रहे आउटसोर्स कामिਆਂ ਨੂੰ पंजाब राज विच सीधे डायरैक्ट भर्ती दे रूप च लिआउणगे। कैबिनेट दे विच ये पास हो गया। ऑर्डीनेंस जिहड़ा गवर्नर साहब नूं भेजांगे तो उस तो बाद बिल दे रूप दे विच विधान सभा च आ जाऊगा। सीएम ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को पहले आउटसोर्स सिस्टम से निकालकर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था में शामिल किया जाएगा और उसके बाद उन्हें नियमित करने का रास्ता तैयार होगा। इस बार केवल प्रशासनिक नीति नहीं बल्कि कानूनी व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य की गारंटी मिल सकेगी। नियमित होने के बाद कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतनमान, पदोन्नति, सामाजिक सुरक्षा और सेवा संबंधी सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि ये फैसला वर्षों से लंबित कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। नए प्रावधान से 51 विभागों में कार्यरत कुल 65,048 आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 5 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सीधे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाएगा। जोखिम भरे काम करने वाले कर्मचारियों को सिर्फ 3 साल बाद मिलेगा लाभ। मान सरकार के इस फैसले से 26,400 कर्मचारियों को तुरंत फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को अब उनका वेतन सीधे उनके बैंक खाते में आएगा। कर्मचारियों को पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी समेत सभी कानूनी सुविधाएं मिलेंगी। किसी भी कर्मचारी को बिना लिखित कारण और सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही पूरी प्रक्रिया को तेजी से शुरू किया जाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी कर्मचारी को मनमाने तरीके से नौकरी से न हटाया जाए और लंबे समय से जारी शोषणकारी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। सरकार का दावा है कि इससे कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और विभागों में कार्य क्षमता भी मजबूत होगी। 2 किस्म के कर्मचारी लाभपात्री होंगे। टोटल 65,048 आउटसोर्स कामे जिहड़े ने इस सुधार के घेरे च आउणगे। ये 51 विभागां दे ने 51 डिपार्टमेंट नाल संबंधित 65,048 आउटसोर्स कामे जिहड़े ने इस सुधार के घेरे च आउणगे।
मान सरकार ने हाल ही में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके लगभग 36,000 कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की है। कैबिनेट सब कमेटी के अनुसार वर्तमान नीति के तहत उन्हीं कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जा रही है जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक समय तक लगातार सेवाएं दी हैं। इसके अलावा बाकी बचे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी सरकार अलग नीति तैयार कर रही है ताकि उन्हें भविष्य में स्थायी लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान न सिर्फ पंजाब को विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि जनता के बीच पहुंचकर ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मान सरकार के इस बड़े फैसले से जहां हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है, तो वहीं इस फैसले के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि भी काफी अहम है। पंजाब में अलग अलग विभागों में करीब 1.25 लाख कच्चे, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। सरकार का दावा है कि 2022 से शुरू हुआ कर्मचारियों को नियमित करने का अभियान अब सबसे बड़े चरण में पहुंच चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भगवंत मान न सिर्फ पंजाब को विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि जनता के बीच पहुंचकर ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसी दौरान सीएम मान को आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या के बारे में जानकारी मिली। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि आगे सरकार का मुख्य फोकस नियमित भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करने पर रहेगा। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में लगभग 65,000 युवाओं को नियमित भर्ती के माध्यम से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती थीं। पंजाब के अलग अलग सरकारी विभागों में कुल मिलाकर करीब 1,30,000 कच्चे कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से करीब 70,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और करीब 60,000 आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा कच्चे कर्मचारी हैं। कुल 10,000 से अधिक कच्चे शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को नियमित करने की सूची में प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में करीब 7,800 कच्चे कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा नगर निगमों, नगर कौंसिलों और सफाई व्यवस्था से जुड़े विभागों में सफाई सेवकों और सीवरेज मैन सहित हजारों कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य फील्ड विभागों में भी बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा अन्य विभागों में भी कई श्रेणियों के कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र कर्मचारियों को राहत देने के प्रयास जारी रहेंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 कैटेगरीज ने, एक हैगा गैर खतरनाक श्रेणी, एक हैगी है खतरनाक श्रेणी। जिन्ना ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਮੈਨ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ हैंडलिंग करने वाले ਜਿਹੜੇ मोटरसाइकिलों ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, फायर ब्रिगेड ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट दे विच शामिल हो जाएंगे, जिहदे विच इन्हां नूं सारियां सहूलतां मिलणगीਆਂ। बता दें कि 22 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ग्रहण के कुछ दिनों बाद ही ग्रुप सी और ग्रुप डी के 35,000 कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की थी। इसके बाद मुख्य सचिव को आवश्यक मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। 5 सितंबर 2022 को पंजाब कैबिनेट ने संविदा शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को नियमित करने की नीति को मंजूरी दी। वहीं 21 फरवरी 2023 को मंत्रिमंडल ने 14,417 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के प्रस्ताव को भी अंतिम स्वीकृति प्रदान की थी। अब नए प्रावधान के जरिए 51 विभागों में काम कर रहे 65,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था के दायरे में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसे कर्मचारी हितों से जुड़ा अब तक का बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है। नहीं, वो तो ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ 20,000 ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੇ, ਮਿਲਦਾ 14,000 ਹੈ, ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ
ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਚ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਊਟੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 68,048 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ मिल रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान से पंजाब बीजेपी में हुए बदलाव और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को पहले अपने संगठनात्मक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केवल ढिल्लों को पंजाब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर असहमति जताई थी। कैप्टन का कहना था कि पंजाब की राजनीति और संगठनात्मक नेतृत्व के लिहाज से बेहतर विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री मान ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। जिन्होंने जो कांग्रेस छड्ड के बीजेपी ज्वाइन की कि किन्नी राय ली गई सी जां किहदे नाल राय करनी चाहिए सी, ये तो हुण उन्हां दा इंटरनल मामला है। पर हाँ, केवल सिंह ढिल्लों नूं कैप्टन अमरिंदर दा बंदा मन्निया गया सी। जदों 2019 च संगरूर च मेरे विरुद्ध खड़े सी तां कैप्टन साहब उत्थे रैलियां करन आए सी कि मेरा खास बंदा है। अज वो कहंदे भी ये बंदा काबिल नहीं हैगा। सो ये तो हुण उन्हां दा आपसी जिहड़ा कैप्टन साहब नूं पुछना पऊगा ते ये सवाल तां मेरे ख्याल च। पंजाब में कर्मचारियों के हितों को लेकर मान सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। पहले कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया और अब आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी व्यवस्था में लाने की तैयारी को कर्मचारी वर्ग के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि नए कानून से नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यदि राज्यपाल की मंजूरी मिलती है तो हजारों कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों में ठेकेदारी सिस्टम समाप्त होने से भविष्य की नियुक्तियों में भी स्थायी और नियमित रोजगार व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।